खबर है। हमने आपको जानकारी दी थी कि भगवान शिव पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और अब इस पर कड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी अरुण पन्नालाल को कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अरुण पन्नालाल को अब जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, क्रिश्चियन फोरम का पदाधिकारी है अरुण पन्नालाल। अरुण पन्नालाल को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। 21 अगस्त तक अब आरोपी जेल में ही रहेगा। तो बेहद बड़ा एक्शन। भगवान पर बयान के बाद रायपुर में जिस तरह से बवाल की तस्वीरें देखने को मिली, उससे जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। आरोपी अरुण पन्नालाल की अर्जी खारिज कर दी गई है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार मसीह भाई बहनों का, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में, कई कोने में, कई राज्यों में लगातार मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कुछ दिन से लगातार अरुण पन्नालाल जी को लेकर के उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोगों का दावा है कि जिस तरीके से अरुण पन्नालाल मतलब क्रिश्चियन फोरम की तरफ से उन्होंने क्या किया है, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। ठीक है, मानता हूं कुछ गलतियां हुई होंगी, इसके चलते हुए आपने उनके ऊपर FIR करवाई या आपने जेल भेज दिया। लेकिन मैं आज प्रशासन और शासन से पूछना चाहता हूं, जब बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग जब चर्च पर हमला करते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, वहां बैठे हुए लोगों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहन बेटियों के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें भारत देश में देखने को मिलती है। क्या कभी आपके खिलाफ मसीह समाज के लोगों ने अपनी भावनाओं को आस्था मतलब ठेस पहुंचा है, इसको लेकर के FIR करवाया है? हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, करना चाहिए, लेकिन जो आज हमारे भारत देश में हो रहा है, कहीं न कहीं काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के बाद मसीह समाज में चिंता और सवाल दोनों उठ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईसाई समुदाय से जुड़े एक प्रमुख नेता को जेल भेज दिया गया है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन देखना भी बहुत जरूरी है। मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट और भगवान शिव से जुड़ी कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के रूप में देखा गया है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद पुलिस से शिकायत हुई और FIR दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस मामले में अरुण पन्नालाल के साथ जिस तरीके से हंसराज गोयल का नाम भी सामने आया है, पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की है। इसके बीच हिंदू संगठन की ओर से विरोध भी देखने को मिला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इस तरीके की घटनाएं हमारे भारत देश में लगातार मसीह समाज के साथ हो रहा है। क्लिप देखिए। उसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, क्रिश्चियन फोरम का पदाधिकारी है अरुण पन्नालाल और भगवान शिव को लेकर के इसने अमर्यादित टिप्पणी की थी और अब ये 14 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड पर रहेगा। 21 अगस्त तक जेल में ही रहेगा आरोपी अरुण पन्नालाल। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे कोर्ट में जब पेश किया गया। दूसरी तस्वीर, तमाम बीजेपी के जितने भी संगठन थे और आम जनता, उन्होंने विरोध किया था इस बयान का। भगवान शिव पर जो आपत्तिजनक पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है आरोपी अरुण को और अभी फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। तो सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज हुई थी और उसके बाद आरोपी अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी वार पलटवार हो रहा है। तो भगवान शिव और हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद आरोपी अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अब उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मामले में बड़ी साजिश और धर्मांतरण के रैकेट की जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। भगवान शिव पर बयान, आस्था से खिलवाड़, सड़क पर बवाल, भगवान पर। इसके बाद पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं की और उन्हें 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले को लेकर के मसीही समाज और एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सोशल मीडिया पर टिप्पणी मामले में हुई यह कार्रवाई उचित है और आगे अदालत इस मामले से किस नजर से देखेगी, वह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यह बात साफ समझना जरूरी है कि FIR में आरोप लगाना और अदालत में अपराध साबित होना एक ही बात नहीं माना जाता है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला अदालत को करना होगा, वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा।
अब आगे क्या होगा, 21 अगस्त महत्वपूर्ण तारीख हमें होगी, देखने को मिलेगा। उस समय अदालत में आगे की हिरासत, जमानत और मामले की कानूनी प्रक्रिया को लेकर के सुनवाई हो सकती है। हालांकि 21 अगस्त को ही पूरा मामला खत्म हो जाए ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, रिहाई हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन पन्नालाल के समर्थक और उनकी रिहाई और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, जबकि शिकायत करने वाले पक्ष की मांग की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, कानूनी कार्रवाई की वो भी मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत और अदालत के तहत फैसला ही आना होगा सामने। लेकिन हमें देखने को मिलता है भारत में कई हिस्सों में, कई कोनों में जब मसीह समाज के ऊपर अत्याचार होता है, जब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के इनके खिलाफ मतलब FIR करवाता तो है, लेकिन इनको कोई पुलिस प्रशासन और शासन गिरफ्तार नहीं करती। कई मामले हमें देखने को मिला है। हमें देखना क्या होगा कि अरुण पन्नालाल के साथ क्या किया जाता है। शासन प्रशासन और सत्ता के लोग जो बैठे हुए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, एक पोस्ट कर देने से उसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक इतनी भी भयानक टिप्पणी नहीं है जिसको लेकर के इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे अपडेट आएगा तैसे हम खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप सभी लोग प्रार्थना करें, दुआ करें हर मसीह समाज के लिए जो आज समय पीड़ित है, चाहे वो कानून के तहत हो, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, या किसी भी मामले को लेकर के या किसी संगठन के द्वारा सताया या पीड़ित है, तो आप सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।